हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल चलो पढ़े। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे वो इससे पहले वाली वीडियो में हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन पकड़ना है, उसको समझना है और नोट डाउन करना है। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है हमारा वो है tan a is equal to cot b, तो प्रूव दैट a plus b is equal to 90। अगर वो कह रहा है कि जो tan a है वो किसके बराबर है बच्चों, cot b के बराबर है, तो हमें ये निकालना है कि जो a plus b है वो 90 के बराबर है। तो आपने ऐसा पढ़ा है क्या कुछ कि हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan थीटा को ऐसे लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी में क्या है, देखो अगर मैं ये tan a लिखा हुआ है तो यानी थीटा की जगह क्या ले लूंगा, a ले लूंगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू द cot 90 माइनस थीटा, तो हम लिखेंगे cot 90 माइनस a, क्योंकि थीटा की जगह क्या है, थीटा की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर, a ले रहे हैं। तो देखो tan a की वैल्यू आ गई cot 90 माइनस a। ये जो tan a की वैल्यू है बच्चों, ये यहाँ पुट करनी है tan a की जगह। tan a की जगह वैल्यू पुट करो जरा, तो वैल्यू है cot 90 माइनस a, और इधर क्या लिखा हुआ है, cot b लिखा हुआ है। cot से cot क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 90 माइनस a इज इक्वल टू b। अगर ये माइनस में इधर जाके क्या होगा, प्लस, तो 90 इज इक्वल टू b प्लस a, तो 90 इज इक्वल टू b प्लस a लिखूं चाहे a प्लस b, सेम ही है, तो a प्लस b किसके बराबर हो गया है, 90 के बराबर। और हमें प्रूव क्या करना है, a प्लस b इज इक्वल टू 90। तो ये हमारा प्रूव हो गया, तो लिख लेंगे हम लोग हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया है बच्चों। ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20, find the value of a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो sec 4a जो है वो किसके बराबर है, cosec a minus 20 के बराबर, ऐसे ही है कुछ लिखा हुआ। अब चलो आपको एक आइडेंटिटी याद दिलाते हैं। हमारी जो आइडेंटिटी कहती है कि sec थीटा इज इक्वल टू होता है cosec 90 माइनस थीटा। तो sec थीटा, तो यहाँ लिखा क्या है, यहाँ लिखा हुआ है sec 4a, तो इसका मतलब जो थीटा है उसको हमने क्या लेना है, 4a लेना है और आइडेंटिटी में लगा देना है। तो cosec 90 माइनस, अच्छा थीटा की वैल्यू 4a है तो 4a रख लो, तो sec 4a की वैल्यू कितनी आएगी, cosec 90 माइनस 4a। ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दो, sec 4a की वैल्यू कितनी है, तो रख दो यहाँ पर cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। cosec से cosec कैंसिल, तो ये आ गया बच्चों 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। समझ आया होगा, है ना। अब ये जो अगर यहाँ माइनस 20 माइनस में इधर जाकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस उधर जाकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस, तो 90 प्लस 20 कितना होता है बच्चों, 110 इज इक्वल टू 5a प्लस a कितना हो, नहीं सॉरी 4a प्लस a कितना हो गया, 5a। तो 5 इंटू में जाके डिवाइड में हो जाएगा 110 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू a, तो 5 से काट देगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, a की वैल्यू कितनी आनी, 22 डिग्री। इस तरीके से हमने a एंगल की वैल्यू निकाली। आया होगा समझ में आपको। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो आपने क्या करना है, ये नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इफ ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, वो कह रहा है कि हमारा क्या है, ट्राइंगल है एक ABC और इसके इंटीरियर एंगल का नाम भी रख लो, इसका नाम रख लो एंगल ए, इसका एंगल भी, और इसको एंगल सी मान लो। तो वो कह रहा है कि हमें ना प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो साइन b प्लस सी अपॉन में 2 है ना, उसको हमने प्रूव करना है cos a बाई 2 के बराबर। ठीक है, ये प्रूव करना है, तो इसको प्रूव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ देखो, आपको पता है ये क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, a प्लस एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। अब देखो, अगर ये a यहाँ पर प्लस में उधर जाके क्या होगा, माइनस, तो ये जाएगा b प्लस c इज इक्वल टू 180 माइनस a। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस साइड को भी 2 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2, है ना, ऐसे हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2।
इज इक्वल टू 180 माइनस a बाई 2 का मतलब क्या होता है कि 180 के भी अपॉन में 2 है, यानी कि 180 के भी अपॉन में 2 और a के भी अपॉन में 2 है। इसको काटोगे तो 90 आ जाएगा, तो ये आ गया b प्लस c अपॉन में 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। इसको ले लेना है फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या ले लेना है, फर्स्ट इक्वेशन ले लेना है। इसको ले लेना फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो बच्चों, अब वो कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि जो साइन b प्लस सी बाई 2 है उसको हम क्या कुछ लिख सकते हैं किसी दूसरे उसमें, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ साइन b प्लस सी अपॉन 2 ऐसे करके, ठीक है। हमें पता है b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस a बाई 2 है। यहाँ पर रिप्लेस कर दो वैल्यू, लिख लो इसको साइन 90 माइनस a बाई 2। अच्छा मुझे एक बात बताना, हमने ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर बिल्कुल मैं इसको इसके जैसे कंपेयर कर दूं तो क्या होगा, 90 90 साइन साइन, तो थीटा किसके बराबर, a बाई 2 के बराबर, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर, तो साइन 90 माइनस a बाई 2 किसके बराबर, कॉस a बाई 2 के बराबर। हमें यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो हम लिखेंगे क्या, साइन b प्लस सी बाई 2 को हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया, तो आइडेंटिटी से क्या प्रूव हो गया, तो साइन 90 माइनस a बाई 2 क्या प्रूव हो गया, कॉस a बाई 2 प्रूव हो गया बाय आइडेंटिटी। क्या लिख लेंगे, हेंस प्रूव्ड। समझ आया क्या आपको, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, मतलब स्क्रीनशॉट लेके, है ना, मैं इसको इरेज कर दूं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वो कुछ ऐसा है, साइन 67 प्लस cos 75। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन 67 cos 75 है, उस इसको हमने क्या करना है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में लिखना है जहां पर एंगल कितना हो, 0 to 45 डिग्री हो, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, देखो हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा, है ना। तो साइन क्या है, अगर साइन 67 है तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 67 हो जाएगा। 90 में से 67 गया, कितना बचा, 10 में 7 गया 23 डिग्री। तो यानी कि साइन 67 को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, cos 23। ऐसे हम cos 75 को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो cos 75 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो cos 75 कितना हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस 75 हो जाएगा। तो 90 में से 75 गया, कितना बचा, 15 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब cos 75 को कन्वर्ट किया किसमें, साइन 15 डिग्री में, और जो हमारा साइन 67 था उसको किस में कन्वर्ट किया, cos 23 में। तो इस तरीके से क्या हो गया, इनको कन्वर्ट कर दिया, ये 23 डिग्री, ये 15 डिग्री, और ये दोनों के एंगल जो है वो 0 से किसके बीच में, 45 डिग्री के बीच में। तो बच्चों अगर समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, और कमेंट डाउन करना कि कौन सा पोर्शन आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। हम आगे भी क्या है नई एक्सरसाइज लेके आएंगे, लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।